मान लीजिए हमारे पति दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो वो तो आपकी पता ही कैसा समस्या है, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। तो बंद है बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कहाँ बंद है, आप हमको बताइए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। कहीं बंद नहीं है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं बिहार में दारू बंद है। सर बिल्कुल नहीं सर, बंद नहीं है। अगर बंद रहता तो हम रोड पे नहीं रहते, हमारे पति हमें मारते नहीं, हम बाहर नहीं रहते। नीतीश कुमार जी ये सुन ले, और पीएम प्रधानमंत्री जी कि गरीबों के मसीहा बने रहते हैं और गरीबों कितने कष्ट से बेटियों को पोसते हैं, उसके बाद बेटियां मर जाती है, हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं सरकार को जो घर में काम करती है उनके किसी भी महिला को 10,000 रुपया से कम वेतन नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियों का फ्री शिक्षा, सिलाई मशीन, ब्यूटिशियन कोर्स, ये सब फ्री कर दे ताकि अपनी बेटी सुधरे, क्योंकि यही लोग सरकार बनाते हैं, रोड पर लाइन में खड़ा होकर वोट देते हैं। तो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक महीना नहीं। आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता के आवाज़। देखिए मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर भारतीय घरेलू कामगार संघ की महिला हैं जो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठी हुई हैं। और भी हम आपको दिखाएंगे, एक बैनर पे लिखा हुआ भारतीय मजदूर संघ जिला पटना। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, यहाँ लिखा हुआ बेटियों को फ्री में पढ़ाई और सिलाई मशीन की व्यवस्था हो, संगठन को पटना में कार्यालय के लिए जगह आवंटित हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर ये गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आई हुई है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी जो मांगे हैं आखिर क्या हो गया ऐसा कि लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठने पे मजबूर हो गई। क्या नाम हुआ? संगीता देवी। लिखा हुआ है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आई हैं। कितने दिवसीय धरना है? एक दिवसीय धरना बोला गया है। एक दिवसीय धरना है जी। तो क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोग को तो मांग वही है कि हम लोग घरेलू कामगार महिला हैं, हम लोग को वहाँ पैसा बहुत कम मिलता है, जिस वजह से हम मतलब अपने घर में मतलब नहीं पूर्ति कर पाते हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, सिलाई मशीन दिया जाए, उसको सिलाई सिखाया जाए, ब्यूटी पार्लर सिखाया जाए, ताकि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ सके, पढ़ सके। क्योंकि आए दिन सुनने को मिलता है कि बेटियाँ कोई किसी की शादी कर दी, पढ़ी लिखी नहीं है या फिर कोई चीज़ नहीं जानती है तो उसका पति मारता है, ससुराल में प्रताड़ित करते, जहर खा के मर रही है, फांसी लगा के मर रही है, डूब कर मर रही है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां वैसा ना करें, क्योंकि हम लोग इतने कष्ट से बेटियों को पोसते हैं, उसके बाद बेटियां मर जाती है, हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को देखते हुए, हमारी समस्याओं को देखते हुए हमें ये चीज़ प्रदान करे। हमारी बेटियों का फ्री शिक्षा, सिलाई मशीन, ब्यूटिशियन कोर्स, ये सब फ्री कर दे ताकि अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सके और ये मारधार का सिस्टम खत्म हो जाए। पटना के कौन कौन जिला से सब आई हुई है? हम पटना सिटी बिहार से हैं, हाजीगंज मारूगंज से आए हुए हैं। ये जितनी भी महिलाएं आई हैं जी, हम पटना डिस्ट्रिक्ट की अलग पटना सिटी से हैं। तमाम सारी महिला जो हम लोग सब पटना सिटी की महिलाएं हैं। क्या कहना है, सरकार पे यकीन है? जी सर, यकीन तो है, हम लोग बहुत गरीब हैं। क्या मांग है? मेरा मांग ये है कि हम यहाँ पर मतलब जैसे घरेलू कामगार हम काम करते हैं तो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक महीना नहीं देते हैं तो रेंट हम लोग को मकान मालिक घर से निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पति दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो वो तो आपकी पता ही कैसा समस्या है, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। तो बंद है बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कहाँ बंद है, आप हमको बताइए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। कहीं बंद नहीं है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं बिहार में दारू बंद है। सर बिल्कुल नहीं सर, बंद नहीं है। अगर बंद रहता तो हम रोड पे नहीं रहते, हमारे पति हमें मारते नहीं, हम बाहर नहीं रहते। ये गलत है। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, बिहार में महिला जो है, जो आप महिला के लिए दारू बंद किए कि उनके पति दारू ना पिए, लेकिन महिला चीख चीख कर बोल रही है कि दारू चालू है। तो इससे समझ जाइए कि पेपर में सिर्फ लिख देने से कि दारू बंद है ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम महिला हैं वो जानती हैं कि दारू बिक रहा है। तो सोचिए आने वाले इलेक्शन पे इस पर असर पड़ सकता है। इस पर और कड़ी कानून बनाइए कि सरकार जो आप कानून बना रहे हैं इस पे जो भी दारू बेचते हैं उस पे नकेल कस के कसिए। आज दारू की वजह से ही हम लोग घर से बाहर निकले हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्योंकि एक माँ है और वो दारू पी के जहाँ तहाँ रहता है, उसको कोई पता ही नहीं है कि रूम घर में खाना है, बच्चे पढ़ने गए या नहीं, मेरी बीवी के पास कपड़ा है या क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है हस्बैंड को। वो अपना पी के मस्त है और हम लोग घर में काम कर करके लाते हैं, किराया देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम नहीं कमाते हैं, दारू पीता अपना ऑटो चलाता है, दारू पी के पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है। दारू पी के ऑटो चला? जी हाँ, अब बोलिए तो मारते हैं, मारते पीटते हैं, बहुत मारते हैं।
अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संगीता देवी है। यहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ पटना सिटी में और कमा कर खुद खाती हूँ अपनी बेटी के साथ। मेरी एक बेटी, 2 लड़का है, जो कि लड़का दोनों ससुराल में रहता है, सास ससुर करते हैं, और मेरा पति दारू पीता है। वो कहाँ रहता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम मजदूर नेता हैं प्रदेश का, क्या पूछना। तो गरीब महिला जो घर में काम करती है उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब है। 2000-4000 में काम करती है, इसकी मजदूरी बढ़ना चाहिए और सरकार के तरफ से इन लोगों को स्पेशली पीएफ काटना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान बनाए हैं, लेकिन इन किसी महिला को आयुष्मान नहीं बना है, इसलिए इन लोगों को सबसे पहले बीमा की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार अनुदान दे ताकि कि इन लोगों की स्थिति सुधरे, क्योंकि यही लोग सरकार बनाते हैं, रोड पर लाइन में खड़ा होकर वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी ये सुन ले, और पीएम प्रधानमंत्री जी कि गरीबों के मसीहा बने रहते हैं और गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं हम लोग करेंगे। या तो सांकेतिक हड़ताल है, 1 दिवसीय धरना, हम लोग बैठने जा रहे हैं विभाग में, आमरण अनशन। जब तक हमारी समस्या के समाधान नहीं होगी, ये गरीब महिलाओं के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। समान शिक्षा होना चाहिए, इन गरीब महिला के बच्चा भी पढ़ना चाहिए, इनके स्वास्थ्य का भी शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिलना चाहिए। इसी मांग के लिए हम लोग धरना दिए हैं और 1 महीना के अंदर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं। अगर इस पर विचार नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर यही श्रम मंत्रालय में बैठने जा रहे हैं कि हमारी समस्या को सुने और इन महिलाओं को जो घर में काम करती है, उनके किसी भी महिला को 10,000 रुपया से कम वेतन नहीं होना चाहिए और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो। और सरकार जो पीएफ का पैसा काटती है, तो एक तरफ से वो आधा पैसा सरकार दे और आधा इन लोगों को वेतन से कटेगा। और दूसरे नंबर की सब महिला का एक जो रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी सरकार के द्वारा कार्ड बनना चाहिए, ताकि वो गिनती हो जाए कि हाँ हमारे यहाँ इतना मजदूर है जो गरीब है। अपना परिचय दें। हमारा नाम पप्पू कुमार वर्मा, मजदूर नेता, प्रदेश अध्यक्ष। महिला जो हैं अपने सशक्तिकरण के लिए आई हैं, अपनी मांग के लेकर आई हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारे पति जो है वो दारू पीकर काम नहीं करते हैं और टेम्पो चलाते हैं, लेकिन घर नहीं आते हैं। इनको भी ज़रूरी है क्योंकि इनकी बेटी का पढ़ाई लिखाई और भी तमाम चीज़ों का खर्चा है, जिसके लेकर वो सरकार से मांग करने के लिए पटना गर्दनी बाग में आए हुए हैं। और आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।